हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक क्रिक इन्फो। अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बोलने जा रहा हूँ और वो है लेग स्पिन बॉलिंग के अंदर के मिसकंसेप्शन है लोगों का कि लोग बोलते हैं कि पिवट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लेग स्पिन बॉलिंग। पर मेरे हिसाब से देखिए, हर बॉलर अलग तरीके से आता है बॉलिंग करने को। कोई वॉकिंग आता है, फिर मोमेंटम गैदर करता है, कोई भाग के आता है। हर बॉलर अपने हिसाब से आता है। तो आप जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेग स्पिन में क्या है कि पहली बात तो आप जब जैसे भी आ रहे हो आपके रनअप में, आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप आ रहे हो, उसके बाद आप क्रीज में आके क्या करते हो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्रीज में आप पहली बात तो आपका जो पॉज है वो इंपॉर्टेंट है। वो पॉज लेने के बाद फिर आप पॉज लेने के बाद फिर आप आपका जो मोमेंटम गैदर किया है उसको आप ट्रांसफर करते हो बैकफुट से फ्रंट फुट पे, और फिर आप अपना पूरा रिस्ट और फिंगर यूज करते हो। और सबसे मेन चीज स्पिन करने के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो एक्चुअली आपका हिप ड्राइव है। तो आप जब आपका पैर जब फाइन लेग की तरफ आएगा और फाइन लेग की तरफ आके आपका मेन चीज ये है कि आपका जब पैर फाइन लेग की तरफ आएगा वहां से फाइन लेग से आपका हाथ जब मोस्टली बॉल को स्पिन करने के लिए रिस्ट और फिंगर का काम ही मेन है और उसका फिनिशिंग। और फिर वो हिप आपका फाइन लेग पे जब पैर रहेगा, बैक लेग ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा और फ्रंट लेग फाइन लेग पे रहेगा, और आप फिर एंटी क्लॉकवाइज पूरा रिस्ट और फिंगर खोलते हुए अच्छे से बॉल को रोटेशन डालोगे, बॉल के अंदर फ्लिक अच्छा मारोगे, फिंगर्स का यूज करोगे और अच्छा फिनिश करोगे लेफ्ट पॉकेट पे, तो आपका बॉल स्पिन होगा। पिवट जो है वो इट्स जस्ट अ रिएक्शन टू द एक्शन। मतलब आप उसमें ज्यादा लोग क्या करते हैं कि वो पिवट को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जबकि जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हर एक का मेन चीज है ये कि लेग स्पिन में आपका कोर स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। आपको आपका हिप ड्राइव सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेग स्पिन में हिप ड्राइव है, आपका कोर यूज होना चाहिए उसमें। और कोर यूज होता है जब आप फाइनल की तरफ पैर रखते हो। वो इंपॉर्टेंट ये कि फाइनल की तरफ पैर आना चाहिए। आपका पैर सीधा आया तो हिप उतना यूज नहीं होएगा, फिर सिर्फ आप आपके शोल्डर और रिस्ट और फिंगर के ऊपर रिलाई करेंगे बॉल को टर्न करने के लिए, उतना स्पिन नहीं मिलेगा और बाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर फाइनल की तरफ रखोगे पैर तो आपको ज्यादा मिलेगा। और फिर वहां से जब बॉडी फिनिश होएगा तो अपने आप ही आपका बॉडी रोटेट होएगा लेफ्ट लेग के ऊपर, लेफ्ट के पंजे के ऊपर, और आपका राइट लेग आगे आएगा, तो अपने आप ही वो पिवट होगा। तो उसको आर्टिफिशियली करने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई चल के आ रहा है तो उसका पिवट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना एक भाग के आने वाले बॉलर के साथ होगा। और सब लोग स्पीड्स के ऊपर बहुत ये करते हैं कि भाग के आना चाहिए या चल के आना चाहिए और कैसे आना चाहिए। अभी देखिए, अगर आपको भाग के आना है तो आपका बॉल, अगर भाग के आओगे तो आपका बॉल एयर में स्लो नहीं रहेगा, आपका बॉल क्विक ही रहेगा। और आप स्लो आओगे तो आपका बॉल एयर में स्लो रहेगा। तो सिंपल चीज है कि आप कभी भी आप फास्ट भागते आओगे तो आप बॉल स्लो नहीं डाल सकते, और स्लो आओगे तो कभी फास्ट नहीं डाल सकते। तो आपको आपका पेस वर्कआउट करना है विकेट के हिसाब से कि आपको कितना फास्ट आना है और कितना स्लो आना है, डिपेंडिंग ऑन विकेट टू विकेट कंडीशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इट इज इन योर हैंड कि आप आपका रेंज एज अ बॉलर कैसे आप डेवलप करते हो विद गाइडेंस एंड विद प्रैक्टिस। और आपने बहुत ज्यादा वन स्टंप बॉलिंग भी डालना चाहिए, क्योंकि वन स्टंप बॉलिंग से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस टप्पे का बढ़ता है, क्योंकि बैट्समैन रहता नहीं वहां पे, तो बैट्समैन शॉट्स वगैरह मारता नहीं है। तो वन स्टंप आप जितना डालेंगे उतना आपका बॉलिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर उसका ये एडवांटेज है वन स्टंप बॉलिंग का, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपका माइंड उतना चलता नहीं, सिर्फ टप्पे का कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जब आप ये डालते हो, जब आप बैट्समैन को डालते हो, क्योंकि बैट्समैन को डाल रहे हो तो हर बैट्समैन का खेलने का तरीका अलग होता है, तो आपका माइंड उसमें ज्यादा चलता है कि इसको मैं आउट निकालने के लिए क्या करूं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इधर है, ये शॉट मार रहा है, ये शॉट मार रहा है। तो आपका माइंड ज्यादा चलता है उसको आउट निकालने के लिए कि हाउ टू गेट हिम आउट, and this is his strength, this is his weakness, he is playing this shot better, he is a back foot dominant player or he is front foot dominant player, he is playing sweep well, he is cutting well। तो उसके हिसाब से आप प्लान बनाते हो, बैट्समैन को उसका वीक स्पॉट पहले निकालते हो और फिर उसके ऊपर आप वर्क करते हो उसको आउट निकालने के लिए। क्योंकि ऊपर के लेवल पे बैट्समैन को आउट निकालना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसे आपको वर्क करना होता है बैट्समैन टू बैट्समैन। तो वो आपके कैप्टन के कंसल्टेशन के साथ और आपके टीममेट्स के कंसल्टेशन के साथ आप वो कर सकते हो। और यही चीज ऊपर के लेवल पे करना होता है, क्योंकि बैट्समैन इतने जल्दी आउट नहीं होते, पिच के कंडीशंस भी मोस्टली बैटिंग फेवरेबल होते, और इसके वजह से ये अप्रोच रहता है। अभी आप देखोगे कोई कोई पिचेस आपको लगेगा कि फ्लैट पिच है तो फ्लैट पिच पे तो पकड़ के डालना होता है बॉलिंग, और कोई कोई पिचेस जो स्पिन फ्रेंडली होते
तो वहां पे टेल एंडर आया बैटिंग को तो आप फ्लाइट देके उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि पिच सपोर्ट कर रहा है आपको। तो पिच कंडीशंस भी बहुत मैटर करते हैं। अगर पिच कंडीशंस स्पिन को सपोर्ट कर रहे तो आप वहां पे फ्लैट भी बॉलिंग डाल के, तेज बॉलिंग डाल के स्पिन करके विकेट्स निकाल सकते। लेकिन अगर स्पिन नहीं हो रहा है तो फिर आपको स्पिन कराने के लिए थोड़ा सा स्लो आना पड़ेगा। तो ये चीजें अप्रोच में डिपेंड करती है कि आप अप्रोच आपका कैसे रखते हो, डिपेंड्स ऑन ऑल द पिच कंडीशंस एंड सिचुएशन ऑफ मैच एंड बाउंड्रीज किधर है कैसे है। तो आपका रेंज आपको ऐसे ही बढ़ाना है या उस पर वर्क करना है आगे जाके। सो थैंक यू वेरी मच and hope you like the video. Like and subscribe. Thank you.